भारत के लिए ताक पर रखे गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नियम भारत की एक दहाड़ से हराते हुए हिल गया। यूरोप, चीन, कनाडा और तुर्की जैसे देश भारत की एक कदम से दुनिया भर के देशों में आया भयंकर भूचाल और अब भारत बना दुनिया का सबसे बड़ी पावर के साथ यूनाइटेड नेशन में वीटो सदस्यता पाने वाला इकलौता अध्यक्ष भी। जी हां, इस वक्त भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन में लगातार हड़कंप मच चुका है। हाल या बन चुका है कि हलचल इतनी तेज हो चुकी है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के यूनाइटेड नेशन में पहुंचने और इस जयशंकर के यूनाइटेड नेशन में पहुंचने से पहले ही हाल बन चुका है कि ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है। एक पक्ष भारत के समर्थन में बहुत बढ़ उतर चुका है, तो वहीं चंद देश भारत के विरोध में उतरने के साथ ही वॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन देशों का कोई असर नहीं हो पा रहा है। अब यूनाइटेड नेशन में और अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से यह बता दिया है कि वह विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी छत्र छाया में लेने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि भारत के एक कदम मात्र से यूनाइटेड नेशन में भूचाल आ चुका है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के कई अहम देश जो अब तक स्थायी सदस्यता में थे, वह भी भारत के इस कदम से थर्र चुके हैं। और अब यूनाइटेड नेशन के जो मुख्य हैं, यानी कि अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लेकर के तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अब अगर कोई भी बात होती है तो वह भारत के पक्ष में सीधे खड़े हो चुके हैं। यहां पर जो भारत के पक्ष में वीटो को लेकर के, सदस्यता को लेकर के बात सामने आई थी, उन दस्तावेजों पर एक के बाद एक करके दुनिया के तमाम देशों ने अपनी सहमति जता दी है। और यह सहमति जताने के साथ ही इस पर जो मीटिंग हुई थी उसमें भी जो सभी देश थे उन्होंने अपना समर्थन भारत के हाथों में दे दिया है। और अब इसको लेकर के जो इस वक्त अपडेट सामने आई है, उसके बाद से चीन के होश उठ चुके हैं। फ्रांस की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान इस खबर के आने के साथ ही पानी के लिए तरसना शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, दुनिया के वह देश जो भारत के समर्थन में खड़े थे, रूस हो, इजराइल हो और चाहे खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, इस खबर के सामने आने के साथ ही खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के जो अंतिम फैसला था उस पर भी मोहर लग चुकी है। जी हां, आप जिस फैसले का इंतजार अब तक कर रहे थे भारत के लिए, वह अंतिम फैसले की घड़ी का भी इंतजार अब खत्म हुआ। और अब भारत स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार से अब स्थायी सदस्यता के लिए भारत में अध्यक्ष पद तक की एक कुर्सी रखी जा चुकी है। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, कैसे हुआ यह सब कुछ और किस तरह से इन देशों के ऊपर गाज गिर चुकी है, वह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे पहले आपको महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, नीचे अभी कुछ कमेंट ऐसे भी आएंगे जो कि भारत की वीडियो सदस्यता को लेकर के उल्टा बोला जाएगा, लेकिन उनसे बता दें कि आपको यहाँ पर जो कमेंट आती है वह पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से भी आती है। कुछ लोग वहां से भी वीडियो देखते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले और इसका जश्न भारत के से आए। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख करके अपनी यूनिटी को जरूर दर्शाएं। इससे पता चलता है कि हम भारत के लिए, भारत की वीडियो पावर के लिए कितना प्रतिबद्ध रहे हैं, जिसको लेकर के अब हम अपनी खुशी भी मना सकते हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। झकझोर कुछ ऐसा दिया कि दुनिया की कोई ताकत अब बोलने को राजी ही नहीं है। यहां तक कि अमेरिका का जो कही जाने वाली सबसे बड़ी पावर है, उसने अपने आंखों देखी पूरी पावर को अपने आप से यूरोप और एशिया में शिफ्ट होते देखा है। इसके बावजूद अमेरिका भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के खुद समर्थन कर रहा है। और अब तक जो चीन भारत की सदस्यता को लेकर के बार बार वीटो करने की कोशिश करता था, ना उससे चीन ने भी अब खुलेआम भारत का समर्थन कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन इतना दबाव में आ चुका है दोस्तों कि उसने खुद अपना हाथ खड़ा करने के साथ ही कहा है कि मैं खुद चाहता हूं कि भारत अब यूनाइटेड नेशन में वीटो का सदस्य बनने के साथ ही अब उसके हाथ में अध्यक्षता तक सौंप दी जाए। आखिर भारत ने ऐसी कौन सी नस चीन की दबा दी है
जिसके बाद से चीन पूरी तरह से तिलमिला गया है और अब भारत के इशारों पर काम कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि चीन, जो अब तक पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहा था ना, वह चीन अब पाकिस्तान को सपोर्ट करना तो दूर की बात, पाकिस्तान को खुद यूनाइटेड नेशन से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हां, आपको जानकर हैरानी ये भी होने वाली है कि अब इस मामले में लेकर के जो अब तक 5 सीटें थीं, सीटें अब भी 5 ही रहने वाली हैं। जी हां, इसमें अध्यक्षता को लेकर के बात सामने आने के साथ ही 5 सदस्य तो रहेंगे, लेकिन अब इसका प्रमुख अध्यक्ष यूनाइटेड नेशन में भारत बनने जा रहा है, जो सभी वीटो के ऊपर, जिसकी अकेले की वीटो पावर होने वाली है। यानी कि अगर भारत किसी प्रस्ताव को लेकर के अब यूनाइटेड नेशन में अपना वीट लगाएगा तो इसके बाद यूनाइटेड नेशन में वह बिल हमेशा हमेशा के लिए निरस्त हो जाएगा। और वास्तव में यह हक के लिए भारत हकदार भी है, क्योंकि भारत ने सिर्फ भारत की आबादी का ही नहीं बल्कि एशिया और साथ ही साथ अफ्रीका और इस मामले में कई देशों का अकेले समर्थन करने के साथ ही उनका प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि भारत के साथ लगभग 13,338 देशों का ऐसा समर्थन है जो अब तक यूनाइटेड नेशन में अस्थायी तौर पर शामिल थे। अब वह भारत को अपना प्रबल दावेदार बना करके यूनाइटेड नेशन में खड़ा कर चुके हैं और इस तरह से भारत ने अपनी यहां पर प्रबल दावेदारी सिद्ध कर दी है। यहां तक कि आपको सुनकर के बेहद हैरानी होगी, एंटोनियो गुटेरेस, जो इस यूनाइटेड नेशन के सबसे प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत को जिस तरह से अब सदस्यता दी जानी थी, वह अब सदस्यता दी गई है और यह सदस्यता भारत को आज नहीं बल्कि आज से कईयों साल पहले सौंप देनी चाहिए थी, लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन भारत को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है। भले ही भारत अब इस मामले में अपना निर्णय कुछ भी रखे दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि भारत ने अचानक से ऐसा क्या कर दिया कि पूरे देशों में, पूरी दुनिया के देशों में भारत ने हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब यूनाइटेड नेशन में जाने से मना कर दिया और उन्होंने अपने भाषण को कैंसिल कर दिया और कह दिया कि इस भाषण को अब आगे लीड करेंगे इस जयशंकर, उसके बाद से यूनाइटेड नेशन में मानो भूचाल आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि 22 सितंबर से जो यूनाइटेड नेशन में मीटिंग होने वाली है, उसमें भारत का आना इतना जरूरी है कि बिना भारत के शायद यह मीटिंग हो भी नहीं पाएगी। और वास्तव में ऐसा ही कुछ था। दुनिया के कई देशों ने यूनाइटेड नेशन से अपना समर्थन खींचना शुरू कर दिया था। दुनिया के कई देशों ने साफ कह दिया था कि वह यूनाइटेड नेशन के साथ नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वास्तव में उस सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिनका इसे करना चाहिए, क्योंकि भारत को यहां पर सीट न देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यंग ने कहा, जो अभी हाल में ही बने हैं, उन्होंने यह साफ कह दिया कि अगर भारत को इसमें स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है तो इसके लिए हमारे पास कोई एक वजह भी नहीं है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पूरे यूनाइटेड नेशन को ही गर्त में डाल रहे हैं। और इसके साथ ही भारत अब जैसे ही यूनाइटेड नेशन में यहां प्रबल दावेदार बन चुका है, इसके बाद भारत ने कई कठोर निर्णय भी लेने शुरू कर दिए हैं। जी हां, आपको जान करके बेहद आश्चर्य यह होने वाला है कि अब भारत पाकिस्तान के ऊपर अपना शिकंजा कस चुका है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसा है, न उसके बाद से दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को लेकर चूम नहीं कर सकता। यहां तक कि खुद अब चीन भी इस मामले में पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का साथ देने जा रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि भारत अब सिंधु जल समझौता में जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी को लेकर के एक बार फिर रिव्यू करेगा। और अब पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद फैल रहा है, ऐसे में भारत उसका सपोर्ट नहीं करेगा। और अब भारत पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी का जो 80% हिस्सा था, उसे घटा करके और कम करने जा रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान में मानो भूखों प्यास की होड़ लग चुकी है। पहले से ही पाकिस्तान भूखमरी से जूझ रहा है, लेकिन भारत के इस कदम से अब पाकिस्तान प्यास मरने जा रहा है दोस्तों, और इसी वजह से पाकिस्तान और बौखला चुका है। भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत के ऊपर लगातार आतंकी साजिशें रच रहा है, इन आतंकी साजिशों की वजह से ही भारत ने यह रुख इख्तियार किया है। और अब यह रुख भारत का दुनिया के कई और देश भी देखने वाले हैं, यानी सीधी चुनौती चीन को भी भारत ने दे दी है।
और इसी वजह से चीन तुरंत के तुरंत अपने वास्तविक स्थिति में आना शुरू हो चुका है। चीन ने साफ कह दिया है कि भारत का समर्थन वह हर हाल में करने वाला है और अब वह अपने व्यापार को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और इसी वजह से चीन ने भारत का समर्थन भी किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अब भारत सबसे अच्छे एक अध्यक्ष के रूप में यहां पर अपनी भूमिका निभा पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में भारत स्थायी रूप से मेंबर बनने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।